तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने अधिकारियों के दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है, कहा है कि उन्हें भ्रम वाली बीमारी हो गई है। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। फाइनल फेज के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगद हैं। वो भी क्यों न, एक को छोड़ दें तो बाकी करीब करीब सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती जो दिख रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से एक नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो हैं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी के एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। वहीं जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को भ्रम वाली बीमारी हो गई है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजसता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज भरे लहजे में कहा, उम्मीद है इस बार तेजस्वी यादव हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर नहीं फोड़ेंगे। वो ईवीएम पर और वोट चोरी पर नहीं ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 11 नवंबर को फाइनल राउंड की वोटिंग पूरी हो गई और वोटिंग खत्म होने के बाद 12-13 से ज्यादा सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत होना संभव है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख ली है। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल पर तेजस्वी ने यह कहा है कि ये एग्जिट पोल प्रोपेगेंडा है। अधिकारियों के दबाव में एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं और काउंटिंग के दिन मानसिक दबाव के लिए एग्जिट पोल किया गया है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होगा। तेजस्वी ये कह रहे हैं। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल को आखिर नकार क्यों रहे हैं तेजस्वी। तो इसके पीछे कारण यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल कह लीजिए कि एनडीए की सरकार बनता हुआ दिखाया है, यही अनुमान लगाया है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों में महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जिट पोल में नीतीश कुमार काफी प्रभावी दिखाई दे रहे हैं, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, यानी कि वो जितने दावे कर रहे हैं वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में जिसके भी विपरीत एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं वो सवाल उठाता ही है और ऐसा भी हुआ है कि कई बार एग्जिट पोल के विपरीत एक्चुअल नतीजे भी आए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। खैर, सर्वे लोग करते ही हैं, लेकिन सटीक नतीजे तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों।